प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। वे दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे और साथ में बहुत समय बिताते थे, लेकिन उनकी आदतें बहुत ही अलग थी। राम हमेशा सच बोलता था, जबकि श्याम अक्सर झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता था। एक दिन गांव में राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने घोषणा की कि वह एक नया मंत्री चुनना चाहते हैं। जो ईमानदार और समझदार हो तो उसे इस पद के लिए चयनित किया जाएगा। इस खबर को सुनकर राम और श्याम दोनों ने दरबार में जाने का निश्चय किया। वे दोनों जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर था और उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी थी। दरबार पहुंचने के रास्ते में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जो बहुत ही परेशान दिख रही थी। राम ने महिला से पूछा, क्या हुआ माता जी, आप इतनी परेशान क्यों हुए? महिला ने जवाब दिया, मेरा पोता बीमार है और मुझे उनके लिए दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। राम ने बिना सोचे समझे अपनी सारी बचत उस महिला को दे दी। श्याम ने यह देखा और सोचा कि राम बहुत मूर्ख है। श्याम ने अपने पैसे अपने पास ही रखे और महिला की मदद नहीं की। जब यह दरबार पहुंचे, राजा ने घोषणा की कि उसने एक ईमानदारी का परीक्षण रखा है। उसने सभी प्रतिशियों को एक एक करके बुलाया और एक गुप्त प्रश्न पूछा। जब राम का नंबर आया तो राजा ने पूछा, अगर तुम मंत्री बन गए तो सबसे पहला काम क्या करोगे? राम ने तुरंत जवाब दिया, मैं पहले जनता की समस्याओं को सुनूंगा और उनका समाधान निकालूंगा। राजा ने उसकी ईमानदारी और तत्परता को सराहा। श्याम ने भी वही उत्तर दिया, लेकिन उनकी आवाज में सच्चाई की कमी थी। उसके बाद राजा ने सभी प्रतिशयों को एक एक करके जंगल में भेजा और कहा कि वे वहां से सबसे कीमती वस्तु लाकर दे। राम और श्याम दोनों जंगल में गए। राम ने जंगल में एक सुंदर फूल देखा और सोचा कि यह राजा के लिए सबसे कीमती वस्तु हो सकती है। उसने वह फूल तोड़ लिया और दरबार की ओर वापस चल पड़ा। श्याम ने जंगल में एक सोने की मूर्ति देखी। उसने सोचा कि राजा को यह सबसे कीमती वस्तु लगेगी, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह मूर्ति चोरी की ही है। उसने इसे राजा को देने का निश्चय किया और दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में लौटने पर राजा ने सभी प्रतिशयों की वस्तुएं देखी। राम का फूल देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा, यह फूल ईमानदारी और सरलता का प्रतीक है। जब श्याम ने सोने की मूर्ति दी, राजा ने तुरंत पहचान लिया कि यह चोरी की हुई है। राजा ने श्याम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह मूर्ति चोरी की हुई है? श्याम ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं महाराज। राजा ने सच्चाई जानने के बाद श्याम को सजा दी और राम को नया मंत्री बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। झूठ और धोखा चाहे कितना भी आकर्षक लगे, अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। राम की तरह हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। राम की ईमानदारी और निष्ठा ने उसे सफलता दिलाई, जबकि श्याम की धोखाधड़ी और झूठ ने उसे सजा दिलाई। सत्य का महत्व और उनकी शक्ति असीम होती है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग है। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।